नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि मौत ने धर दबोचा एक चीते की तरह और जिंदगी ने जब छुआ फासला रखकर छुआ। जब किसी एक उम्मीद का खूनी मोड़ पर जाकर जब टूट जाती है और कोई घटना घटती है, वो हमको बहुत हिला देती है। आज मैं जिस घटना का जिक्र करने वाला हूं वो घटना के जो दो लोग हैं, एक जो जिसने हत्या की है और एक जो कि मरा है, ये दोनों युवक बहुत उत्साही थे। हमारे पास ये आए थे हमारे चैनल में और हमने इनका एक इंटरव्यू भी किया था और उत्साह से लबरेज थे और चाहते थे कि बहुत कुछ ऐसी उड़ान को उड़ें, और वो जिस उड़ान को उड़ना चाह रहे थे उसमें वो उड़ान कहीं ना कहीं नशे की लत में आकर किस तरह से उसने दम तोड़ा। और एक ऐसा मंजर सुबह खबरों के रूप में हमको देखने मिला जो समाज में जो कुछ हो रहा है उससे हमको चौंकाता है। रायपुर में एक युवक ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। आजकल जिस तरह से अपराध जो है पांव पसार रहा है, उस संदर्भ में इसे देखा जाए तो इस तरह की वारदात कोई नई नहीं है। आए दिन करीबी संबंधियों के बीच खूनी वारदात आम होने लगी, लेकिन जिस युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया वो कुछ समय पहले तक स्टार्टअप के जरिए सफल होने वाले युवाओं के रूप में पहचाना जा रहा था। प्रदेश भर में मीडिया ने उसकी सफलता की कहानी छापी। इससे कई युवाओं के लिए वो एक रोल मॉडल की तरह था। सरगुजा जिले के रहने वाले पीयूष ने रायपुर आके एरोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एरोनॉटिक इंजीनियर की पढ़ाई की, फिर बेंगलुरु से इससे संबंधित कंपनी से जुड़कर व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया। यहाँ से लौटने के बाद पीयूष ने सरकारी नौकरी की, लेकिन आसमान में उड़ जाने के उसके जो इरादे थे वो सरकारी नौकरी बनने नहीं दिया और पीयूष ने काफी संघर्ष के बाद मुद्रा लोन लेकर ड्रोन बनाने की खुद की कंपनी शुरू की। महज 45,000 रुपए से अपना सफर शुरू करने वाले पीयूष ने जल्द ही करोड़ों रुपए के टर्न वाली कंपनी खड़ी कर डाली। पुलिस, सीआरपीएफ, रेलवे जैसे बड़े संस्थानों को उसने अपना क्लाइंट बना लिया। ड्रोन के क्षेत्र में भी लगातार वो नए नए प्रयोग करने लगा। यहाँ तक कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को भी ड्रोन की ट्रेनिंग देने के लिए उसे आमंत्रित किया जाने लगा। पीयूष अपने इस कारोबार से में अपने छोटे भाई को भी उसने शामिल कर लिया। कोविड के दौरान पीयूष को व्यापारिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसे कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा। उसकी खींच जो है वो नशे की लत में तब्दील हो गई। इस बीच उसकी शादी भी टूट गई। इस घटना से पीयूष में काफी आक्रामकता आ गई। वो अक्सर तनाव में रहने लगा। आए दिन उसका छोटे भाई से विवाद होता था। पीयूष को की काबिलियत को जानने वालों के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी कि जो युवा इतने कम समय में इतना कुछ कर सकता है वो एकाएक ऐसे इस रास्ते पे कैसे बहकते जा रहा है। और इस बहकाव में रविवार रात को खूनी मोड़ ले लिया। युवा रोल मॉडल पीयूष ने अपने ही छोटे भाई के कत्ल के आरोप में अब वो सलाखों के पीछे खड़ा है। ये केवल पीयूष का मामला नहीं है। दरअसल आज हम युवाओं में एक अजीब तरह की सनक, जल्दी आपा खो देने की आदत, नशे को फैशन बना लेना, ये आम होते देख रहे हैं। आज के समय में हमारा समाज युवा नशे की लत में इतना ज्यादा गिरफ्त में आ चुका है कि बहुत सारे लोग रोज इसका उदाहरण अपने आजू बाजू देखते हैं। इसके चलते युवाओं में सहन शक्ति की कमी देखी जा रही है। युवा बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर नशे की लत में गिरफ्त होकर फंस जाते हैं। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण से वे भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावनाओं को भी खो देते हैं। नशे की शुरुआत पहले मजे और फिर मित्रों के साथ होती है जश्न के रूप में, और धीरे धीरे इंसान नशे के अंधकार के माया जाल में वो फंसता चला जाता है। जवान हो रही पीढ़ी नशे की लत से इस तरह गिरफ्त में है कि उसमें नशा इस तेजी से फैल रहा है कि हम देखते हैं कि नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह नशा शराब या सिगरेट तक सीमित नहीं है, बल्कि गांजा, कोकीन, अफीम, डेडराइट, इसमें और ना जाने कितने तरह के ड्रग्स सेवन में आज का युवा फंसता जा रहा है। इस तरह का नशा करने की वजह से युवाओं की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई का तो मनोचिकित्सकों के इलाज भी चल रहा है। वहीं इस पूरे नशे
के जब जब बहुत सारे आदी हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो अपराध की तरफ भी बढ़ते जाते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। उसके पीछे यदि हम कोई बड़ा कारण तलाशें तो वो नशे की लत है। आप अक्सर ऐसी खबरें पढ़ते या सुनते होंगे कि फला आदमी ने नशे की लत में उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। आपने तो विज्ञापन में भी जरूर देखा होगा कि जिसमें तंबाकू सेवन के खतरनाक परिणामों के बारे में बताया गया है। नशे की लत कितनी खतरनाक होती है इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से भी लगा सकते हैं कि देश में प्रत्येक 1000 में से 15 व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और प्रत्येक 1000 में से 25 लोग जो उनकी क्रोनिक यानी अर्थात स्थायी शराब का वो सेवन के शिकार हैं। वो क्रॉनिक रूप से मतलब कहना चाहिए, अगर मैं कहूं कि कुछ लोग जो क्रॉनिक रूप से यानी कि बहुत ही गहन रूप से जो उसके बिना नहीं रह सकते उसके शिकार है। इस तथ्य में ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि नशे की गिरफ्त में आए 10% से अधिक आबादी अवसाद, न्यूरोसिस या मनोकृति की सहित मानसिक विकारों से पीड़ित है। जबकि भारत में मनोरोग और नशा मुक्ति जो विस्तार की उपलब्धता अगर हम देखते हैं, जो उसके लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो बहुत कम है, यानी 20% ही उसके लिए हमारे पास हमारे देश में व्यवस्था है। इस प्रकार देश भर में 80% मनोरोगी और नशा की समस्या से पीड़ित रोगियों के लिए अस्पताल की सुविधा भी मैसर नहीं है। साथ ही इस संबंध में जागरूकता का भी अभाव है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब नशीली दवाओं का दुरुपयोग किसी व्यक्ति के सामान्य और पेशेवर जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है तो उसे नशे की लत कहा जाता है। यह न सिर्फ नशेड़ी व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है बल्कि उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में भी चिड़चिड़ापन ला देता है। इसके अलावा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते भी नए कारोबारियों के में जो दबाव आ रहा है उसके चलते भी वे अपना आपा खो रहे हैं। अभिभावक और बच्चों के बीच पर्याप्त संवाद नहीं होने के कारण भी युवा गलत रास्ते पे बहक रहे हैं। पीयूष ने अपने स्टार्टअप के जरिए बड़ी उम्मीद बांधी थी, लेकिन नशे और दूसरे तरह के तनाव के चलते उसने न केवल अपने भाई को मौत की घाट उतार दिया बल्कि अपने कैरियर और समाज की उम्मीदों पर भी उसने गला घोंट दिया। देश की युवा पीढ़ी यदि गलत रास्ते पे चले तो इससे नुकसान न केवल युवा पीढ़ी का होता है बल्कि इससे देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पे चले जाने से देश की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जो नशे की राह पे जा रही है, अगर एक व्यक्ति जब नशा करना शुरू करता है तो उसका घर परिवार सबके जीवन में अंधेरा छा जाता है। दुख तो इस बात का है कि यह सब जानने के बावजूद भी युवा पीढ़ी नशे का सेवन करना नहीं छोड़ रही। तो दोस्तों, ये जो पीयूष की घटना है, ये घटना हमको थोड़ी परेशान करती है, क्योंकि पीयूष और उसका भाई दोनों जो थे वो एक युवा उद्यमी थे और जिस तरह का दोनों मिलजुल कर काम कर रहे थे, पर पीयूष के जीवन में एक लड़की आती है और वो लड़की भी इसलिए उसका साथ छोड़ती है क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो नशे की लत में उसको परेशान कर रहा है। भाई भी, जो माँ का बयान आया कि भाई भी रात में पेंट पहन के सोता था, वो जानता था कि भाई मेरा आक्रोशित होगा और मेरे से मारपीट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक इतना होनहार व्यक्ति जो कि एक व्यवसाय को बड़ा कर रहा था, वो डिप्रेशन में जाता है, वो नशे की लत का शिकार होता है और वो फिर अपने ही भाई की हत्या करता है। और उसके बाद वो बाद में खुद अपनी माँ को फोन करता है और फोन पर अपनी माँ को कहता है कि छोटू नहीं रहा। तो ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं कि जहां पर लोग थोड़े छोटे छोटे दबाव में आकर अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं, खुद भी बाद में लटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नशे की लत है, या कहना चाहिए बड़े बड़े सपने या जीवन में आने वाले संघर्ष या एक अवसाद की स्थिति या किसी क्षेत्र में फेल होना, स्टार्टअप के जरिए कोई काम शुरू करना, बाद में उसमें उस तरह की सफलता नहीं मिलना, कर्ज के बोझ से डूब जाना या बहुत सारी महंगी खर्चीली आदतों को पाल लेना, इस लड़के का होटलों में जाके रुकना, पैसे खर्च करना। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं अवसाद में ला रहे हैं, नशे की लत का शिकार बना रहे हैं। तो ये जो घटना हुई है, इस घटना से हम बहुत हैरान परेशान हैं और
ऑन एयर विद सौरभ कार्यक्रम में हमने इनका इंटरव्यू दिखाया था। चलिए एक प्रकार से हम एक युवा को इस तरह भी याद करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण युवा था, क्या कह रहा था और क्या हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हमारे आसपास इस तरह के युवा हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, जो बहुत होशियार भी हैं, नए नए क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी नया कर रहे हैं, अगर आप उनको अवसाद में देखते हैं, आप उनको नशे से घिरा देखते हैं, तो आप उनकी मदद कीजिए, उनको समझाइए। वरना गुस्से का परिणाम ये होता है कि जिस छोटे भाई को उसने अपने साथ जोड़ रखा था, अपने नशे की लत की वजह से, अपने डिप्रेशन की वजह से उसने उसी भाई को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। नमस्कार।